जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक ड्रग्स की थोड़ी सी बेसिक्स पढ़ेंगे, और साथ में हम जो है वो ये जो जी प्रोटीन लिंक्ड सेक्रेटरी मैसेंजर्स है ना, इनकी डिटेल पढ़ेंगे। अब इस चीज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपने जो पिछले कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज कर लेते होते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि हमारे पास जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता, ये खुद ब खुद ही चल रहा होता है। इसकी आगे दो टाइप्स होती थी, एक को हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते थे, एक को हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते थे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस वक्त स्टिमुलेट होता था जब कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती थी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस वक्त स्टिमुलेट होता था जब बंदा रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली, बंदा सुकून से पड़ा हुआ होता था, तो उस वक्त हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता था। देन हमने कहा था कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसका मेन जो इफेक्टर साइड के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर होता था उसको हम एसिटाइलकोलिन कहते थे, जबकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसका मेन इफेक्टर साइड के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता था उसको हम नोरेपिनेफ्रिन कहते थे। देन हमने रिसेप्टर्स की टाइप्स पढ़ी थी। हमने कहा था कि नोरेपिनेफ्रिन जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगता होता था उनको हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कहते होते हैं। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स होते थे, दूसरे हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स होते थे। देन इनकी आगे सब टाइप्स थी। देन हमने कहा था कि जो सिंपैथेटिक सॉरी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर था इसको हम एसिटाइलकोलिन कहते होते थे, और एसिटाइलकोलिन जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगता होता था इनकी भी आगे दो टाइप्स थी, एक को हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहते थे, एक को हम मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स कहते होते थे। देन हमने कहा था कि हमारे पास ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये जो मेनली फंक्शन कर रहे होते हैं ये मेनली डीपोलराइजेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, जबकि हमने कहा था कि जो हमारे मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये मेनली जो आगे मैसेज पहुंचा रहे होते हैं, ये थ्रू सेकंड मैसेंजर के थ्रू जो है वो मैसेज पहुंचा रहे होते हैं। आज जो हमने सारी बात इन डिटेल करनी है वो ये सेकंड मैसेंजर वाली करनी है। देखें, चाहे आप लोगों के मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हो, चाहे आप लोगों के एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हो, मींस के ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स हो, तो ये दोनों जो मैसेज पहुंचा रहे होते हैं। अब देखिए रिसेप्टर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का सेल है और इसके ऊपर इस तरह करके रिसेप्टर होता है। अब कोई भी आएगा, फॉर एग्जांपल आप लोगों का इधर आता है एसिटाइल कोलिन आता है और मैं कहता हूं कि ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर है। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन आके इस मस्कुलिनिक रिसेप्टर को मैसेज देगा। अब मस्कुलिनिक रिसेप्टर ने जो आगे सेल के अंदर मैसेज पहुंचाना होता है वो थ्रू कैसे पहुंचा रहा है, वो सेकंड मैसेंजर के थ्रू मैसेज जो है वो पहुंचा रहा होता है। आपने गाना सुना होगा कि कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ, तो ये सीधा अंदर नहीं आने देता। मतलब सेल जो है वो एसिटाइल कोलिन को सीधा नहीं अंदर आने देता। बेसिकली क्या कहा जाता है कि जनाब आप दरवाजे के ऊपर ही रुको, आगे सेकंड मैसेंजर को भेजा जाता है और वो जो सेकंड मैसेंजर है वो आगे जाके जनाब मैसेज जो है वो पहुंचा रहा होता है। तो इधर भी बिल्कुल सेम सीन होगा कि हमने कहा था ना कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे, देखिए वो सिंपली क्या करवा रहे थे, डीपोलराइजेशन करवा रहे थे, इसकी वजह से जो मैसेज है वो आगे जा रहा था। जबकि हमारे पास ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हो, चाहे आप लोगों के एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हो, जब भी ये स्टिमुलेट होंगे तो ये जो आप लोगों का सेल के अंदर आगे जो मैसेज आता होता है वो थ्रू सेकंड मैसेंजर जाता होता है। चलें जी, हमें पता चल गया कि सेकंड मैसेंजर का क्या रोल होता है। इट मींस कि इसने सेल के अंदर बाहर जो मैसेज आया हुआ है ना, इसने उसको सेल के अंदर पहुंचाना है। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये वाले जो सेकंड मैसेंजर होते हैं हमारे काम के जो फिलहाल हैं वो दो हैं। एक है साइक्लिक एएमपी, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट आईपी3। ये दो सेकंड मैसेंजर होते हैं। ठीक है, जो कि मेनली आप लोगों का ये जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हो चाहे आप लोगों के एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हो, तो ये जो दो मेनली सेकंड मैसेंजर्स को यूज कर रहे होते हैं वो आप लोगों के पास क्या होता है, साइक्लिक एएमपी होता है और इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि सेल के अंदर मैसेज पहुंचा रहे होते हैं और ये वाला जो सेल है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। चले जी, ये हमें पता चल गया। अब हम जरा बात करना चाहेंगे इनके बनने की, चाहे साइक्लिक एएमपी हो चाहे आप लोगों का इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट हो। तो इस चीज को समझने के लिए हम जरा इधर आएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आपका जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, हमने कहा ना कि हमारे पास दो मेन न्यूरोट्रांसमीटर थे। सिंपैथेटिक सॉरी जो आप लोगों का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था उसका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर था उसको हम कह रहे थे एसिटाइल कोलिन, जबकि आप लोगों का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर था उसको हम कह रहे थे आप लोगों का नोरेपिनेफ्रिन। अब पहले हम बात करना चाहेंगे जरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मेन न्यूरोट्रांसमीटर की, जिसको हम एसिटाइल कोलिन कहते होते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है इसके नेम से ही जाहिर है ये दो चीजों से मिलकर बनेगा। एसिटाइल मींस के ये एसिटाइल कोए से साथ में कोलिन मिलेगा, तो ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया, आप लोगों का जो एसिटाइल कोलिन है वो बना देते होते हैं। अब इसके बनने के अंदर आपका जो इंजाइम इन्वॉल्व होता है, मींस के जो मिस्त्री इन्वॉल्व होता है वो होता है चैट। चैट क्या है, आप लोगों का कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये चीज आप लोग लिख लें कि चैट क्या है, दैट इज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो ये जो चैट है वो क्या करवा रहा होता है, वो बेसिकली एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो ये बेसिकली क्या करवा रहा होता है, कोलिन और साथ में एसिटाइल को एक को मिला के इसने क्या बना दिया, आप लोगों का एसिटाइल कोलिन बना दिया। देन देखें, अब हमारा एसिटाइल कोलिन जो है वो बन चुका है। तो एसिटाइल कोलिन को हम एक जगह पे सेव रख देते होते हैं। ठीक है, इसको सेव करके रखते हैं। तो सेव कर इस तरह करके इसके वेसिकल्स बनाए जाते हैं जिनके अंदर आप लोगों का जो एसिटाइल कोलिन है इसको हम सेव करके रखते हैं।
देन क्या किया जाता है कि जब भी मैसेज आएगा, अब देखिए हम क्या बना चुके हैं, हम सिंपली अपना जो एसिटाइल कोलिन है ना, इसको बना चुके हैं और इसको हमने अंदर जो है वो पैक भी कर लिया है, इन वेसिकल्स के अंदर पैक भी कर लिया है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी ऊपर से मैसेज आएगा, तो आप लोगों को पता है जो मैसेज आता होता है न्यूरॉन्स के अंदर, वो डीपोलराइजेशन की फॉर्म के अंदर आता होता है। मींस के अंदर क्या होता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा जनाब, और बाहर क्या होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। तो जब भी इस तरह का एक्शन पोटेंशियल वाला मैसेज पहुंचेगा इस एक्सॉन के टर्मिनल के ऊपर, तो इधर हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ चैनल्स होते हैं, उनको हम कैल्शियम चैनल्स कहते होते हैं। तो ये वाले जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाते होते हैं। तो जब भी ये कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे तो आपका बाहर से जो कैल्शियम है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चले जी, कैल्शियम जो है वो अंदर आ चुका है। अब ये कैल्शियम जो अंदर आया है ये क्या करेगा, ये इन वेसिकल्स को मैसेज देगा कि जनाब तुम क्या करो, ये वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको रिलीज कर दो। तो अब ये वेसिकल्स आएंगे 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 इधर, तो ये इस तरह करके इनकी मेम्ब्रेन इधर फ्यूज हो जाएगी, इन वेसिकल्स की मेम्ब्रेन इधर फ्यूज हो जाएगी, और इधर से आप लोगों का जो एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज हो जाता होता है। देन ये वाला जो एसिटाइल कोलिन है जाहिर सी बात है आगे जाके अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगेगा, और इस तरह करके आप लोगों का जो मैसेज है फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर न्यूरॉन जो है वो पहुंच जाता होता है। तो इस तरह करके काम हो रहा था। अब देखिए आपका जो एसिटाइल कोलिन था उसने अपना काम कर दिया है, उसने मैसेज जो है फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर न्यूरॉन जो है वो पहुंचा दिया है। अब क्या होगा कि हमें एसिटाइल कोलिन मजीद नहीं चाहिए, तो इस एसिटाइल कोलिन को हम क्या करते हैं, इसको हम तोड़ देते होते हैं। इस एसिटाइल कोलिन को जो एंजाइम तोड़ रहा होता है उसको हम कहते होते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टेज, ठीक है, इसको ACH लिखते होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का एसिटाइल कोलिन एस्टेज क्या करेगा, इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ देगा, और तोड़ के क्या बना देगा, एक कोलिन बना देगा और एक एसीटेट जो है वो बना देता होता है। तो इस तरह करके आप लोगों का जो पूरा एसिटाइल कोलिन का बनने का अमल, इसका टूटने का अमल, इसका रिलीज होने का अमल, इसका जो फंक्शन है वो हम समझ चुके हैं कि ये बना कैसे था। आपका कोलिन और एसिटाइल को आपस में मिले, इसके ऊपर एंजाइम जो था, अब वो आप लोगों का कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज था, उसने काम किया, उसने एसिटाइल कोलिन बनाया। एसिटाइल कोलिन को हमने वेसिकल्स के अंदर जो है वो स्टोर किया। देन जब भी ऊपर से मैसेज आया, ठीक है, डिपोलराइजेशन का, तो उसके इसमें कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए। कैल्शियम चैनल्स ने क्या मैसेज दिया कि इस एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर दो। ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, ये मैसेज जो है वो आगे पहुंचा देगा सेकंड न्यूरॉन तक। अब इसने अपना काम कर चुका है। जब ये अपना काम कर चुका होता है तो उस केस में क्या होगा कि इसके ऊपर आप लोगों का जो एसिटाइल कोलिन एस्टेज एंजाइम है वो एक्ट करेगा। जब वो एक्ट करेगा तो वो इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता होता है। तो इस तरह करके आप लोगों का जो सारा पाथवे है वो हो रहा होता है। तो ये हमने बात कर ली, हमारा जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर था एसिटाइल कोलिन, उसकी बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं आप लोगों का जनाब जो नोर एपिनेफ्रिन होता है, जरा उसकी बात करते हैं, जो कि मेन न्यूरोट्रांसमीटर था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब देखिए इसके जो बनने का अमल स्टार्ट होगा वो होगा टायरोसिन से। टायरोसिन क्या है, ये आप लोगों का एक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है आप लोगों को पता है, अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बन जाती होती हैं, ये चीज हम एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं। यार आपके पास एक अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन, ये जो टायरोसिन जब न्यूरॉन के अंदर आएगा तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डोपा के अंदर, और देन वो वाला जो डोपा है उससे बनाया जाता है डोपामीन, और देन वो वाला जो डोपामीन है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेसिकल्स के अंदर, और जब वेसिकल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इस डोपामीन से जनाब जो नोरेपिनेफ्रिन है वो बना लिया जाता है। तो देखिए हमने बना लिया ना अपना नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन बनना कहां से स्टार्ट हुआ, हमारे पास टायरोसिन आया, टायरोसिन को हमने डोपा के अंदर कन्वर्ट किया, डोपा को डोपामीन के अंदर, और देन वो वाला जो डोपामीन है उससे हमने बना लिया नोरेपिनेफ्रिन। तो इस तरह करके आप लोगों का ये वाला जो सारा नोरेपिनेफ्रिन है वो बन चुका है। चले जी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको पैक करके रखेंगे। देखिए हमारी जो कीमती चीज है ना ये न्यूरोट्रांसमीटर, इसको हम पैक करके रखेंगे। ठीक हो गया जी, पैक करके रख लिया। अब क्या होगा, बिल्कुल सेम काम होगा, ऊपर से डीपोलराइजेशन की वेव आएगी, मींस कि यही अंदर पॉजिटिव हो जाएगा बाहर नेगेटिव हो जाएगा। तो आप लोगों के ऊपर से डीपोलराइजेशन की वेव आएगी 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 आएगी। तो जब इस नर्व टर्मिनल के ऊपर डीपोलराइजेशन की वेव आती होती है तो इधर सेम बिल्कुल काम होगा कि आप लोगों के जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम जो है वो अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, कैल्शियम अंदर आ गया। कैल्शियम बिल्कुल सेम काम करेगा, वो कहेगा कि चलो जी भाई इस नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज करवा दो। तो इस नोरेपिनेफ्रिन को हम क्या करवाते होते हैं, रिलीज करवा देते हैं। तो चलें जी, नोरेपिनेफ्रिन आ गया। नोरेपिनेफ्रिन अपने जो रिसेप्टर्स होते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स वहां पे आके लगेगा, और इस तरह करके जो मैसेज आया था फ्रॉम वन न्यूरोट्रांसमीटर वो हमने क्या किया, सॉरी फ्रॉम एक न्यूरॉन से जो मैसेज आया था वो हमने आगे पहुंचा दिया, आगे अदर सेल तक पहुंचा दिया, या फॉर एग्जांपल अगले न्यूरॉन तक। तो इस तरह करके आप लोगों का जो मैसेज है वो आगे पहुंच चुका है, आपने जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज कर दिया है। ठीक हो गया, अब ये काम हो गया। अब देखिए जो आप लोगों का नोरेपिनेफ्रिन था वो अपना काम कर चुका है, उसने मैसेज जो है वो आगे पहुंचा दिया है। अब क्या होगा कि ये वाला जो नोरेपिनेफ्रिन है इसको हम दोबारा से रीअपटेक कर लेते होते हैं। तो इधर देखें इस नोरेपिनेफ्रिन को हमने क्या किया, दोबारा से रीअपटेक कर लेते हैं। दोबारा से इसके अंदर जो है वो हम
स्टोर कर देते होते हैं। तो इस तरह करके आप लोगों का जो सारा काम हो रहा है कि नोरेपिनेफ्रिन टायरोसिन से बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और देन जो है ये बन गया प्रॉपर नोरेपिनेफ्रिन, इसको हमने इधर से रिलीज किया। जब रिलीज किया इसने अपना काम किया, जब इसने अपना काम किया तो देन इसका जो बाकी जो हिस्सा बच गया उसको हम दोबारा से रीअपटेक कर लेते होते हैं, दोबारा से वापस ले जाते हैं। देन दोबारा से जब ऊपर से डिपोलराइजेशन की वेव आएगी तो इसको हम दोबारा से रिलीज कर देते होते हैं। तो इस तरह करके आप लोगों का जो सारा काम है न्यूरोट्रांसमीटर्स के बनने का, मींस के मेनली दो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि हमने एसिटाइलकोलिन पढ़ा और उसके बाद नोरेपिनेफ्रिन पढ़ा, ठीक है। तो इनके बनने का काम, इनके रिलीज होने का काम हम समझ चुके हैं। अब हम पागल नहीं है कि हम एवं किसी फजूल चीज के ऊपर अपना सर खपाएं। आपने बड़ी दफा सुना होगा बोटुलिनम टॉक्सिन, और मैंने इसको ज्यादा अच्छे से इतना एक्सप्लेन उधर नहीं किया बिकॉज आई नो कि इधर कंसेप्ट आना था, ठीक है। तो अब आपने अक्सर सुना होगा बोटुलिनम टॉक्सिन, या अक्सर आपने सुना होगा कि बोटॉक्स के जनाब इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जिनके माथे के ऊपर बल होते हैं ना, तो उनको भी बोटॉक्स के ये जो बोटुलिनम टॉक्सिन है इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। उसके बाद अक्सर आपने सुना होगा, मतलब मे भी आपने ये चीज ना सुनी हो, कि एक बच्चा था और उसने क्या किया, उसने जनाब क्या कहते हैं, शहद खा ली ना, ठीक है। मतलब बच्चा अभी पैदा हुआ था तो उसको उन्होंने शहद खिलाई, उस शहद के अंदर थे दूसरा बोटुलिनम टॉक्सिन बनाने वाले बैक्टीरिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोटुलिनम टॉक्सिन बनाई और अचानक से वो वाला जो बच्चा है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया, ठीक है, वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। तो आज आप लोगों को उस चीज की समझ लगेगी कि वो वाला जो बोटुलिनम का इंजेक्शन है वो कैसे बच्चे को जो है वो बिल्कुल फ्लैसिड कर देगा, बिल्कुल पैरालाइज कर देगा। या वो वाला जो बोटुलिनम का इंजेक्शन है वो कैसे आप लोगों के माथे के ऊपर जो बल होते हैं, आपने देखा ना अक्सर लोगों के माथे के ऊपर बल होते हैं, तो वो उस चीज को कैसे ठीक कर देता होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों का ये वाला जो बोटुलिनम का इंजेक्शन होता है, ये बोटुलिनम टॉक्सिन होता है, ये क्या करेगा कि इधर से जो एसिटाइलकोलिन नॉर्मली रिलीज हो रहा था ना, वो उसको रिलीज नहीं होने देता। अब देखिए एसिटाइलकोलिन नहीं आएगा, ठीक है, एसिटाइलकोलिन नहीं आएगा, इट मींस के फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर न्यूरॉन या इनटू अनदर मसल। फॉर एग्जांपल आप समझे कि ये क्या है, ये आप लोगों का मसल है, ठीक है। तो क्या हो रहा था, जब ऊपर से आप लोगों के न्यूरॉन से मसल की तरफ मैसेज आ रहा था, तो ये वाला जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक हो गया जी, हमें समझ लगी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था जब ऊपर से मैसेज आ रहा था। अच्छा जी, वो मैसेज कौन लेके आ रहा था, वो मैसेज सर जी एसिटाइलकोलिन लेके आ रहा था, ठीक है जी, हमें समझ लगी। अब क्या हुआ कि एसिटाइलकोलिन इधर से रिलीज होगा तो फिर ही मैसेज लेके आएगा, फिर ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा अब क्या होगा कि आप लोगों का ये वाला जो बोटुलिनम टॉक्सिन है ये क्या करेगा कि इस एसिटाइलकोलिन को इधर से रिलीज नहीं होने देता। इट मींस नो एसिटाइलकोलिन, इट मींस नो मैसेज, इट मींस नो मसल की कॉन्ट्रैक्शन। तो अब बताओ, वो बच्चा जिसने वो शहद खाई जिसके अंदर बोटुलिनम वाले स्पोर थे, ठीक है, उसके अंदर बोटुलिनम टॉक्सिन बन गई, तो अब बताओ उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? सर जी नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज हमारा वो न्यूरोट्रांसमीटर जिसने मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी थी वो ही नहीं है, तो मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल पैरालाइज जो है वो हो जाते होते हैं, ठीक है, हमें इस बात की समझ लगी। देन अब आप बताएं ना कि वो जो माथे के ऊपर बल है वो कैसे ठीक होंगे। तो देखें, जो माथे के ऊपर बल होते हैं उसमें मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होते हैं, तो आपने क्या किया, आपने ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जिससे वो मसल जो है वो बिल्कुल रिलैक्स कर जाएंगे, ठीक है, रिलैक्स करेंगे, जाहिर सी बात है माथे के बल जो है वो खत्म हो जाते होते हैं। तो इसके और भी काफी ज्यादा सारे यूज हैं। खैर पीछे आप लोगों को सारे मैकेनिज्म का पता चल गया कि जो बोटुलिनम टॉक्सिन होता है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज नहीं होने देता, तो आप लोगों के जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं होती। तो इस वजह से हम इस सारी चीज को समझ रहे थे, बिकॉज आप लोगों का ये वाली जो चीज है वो क्लिनिकली रिलेटेड थी इस बात के साथ, ठीक हो गया, हमने इसको समझ लिया। अब आते हैं इस तरफ, हमारा जो नोरेपिनेफ्रिन है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा था कि इधर से आप लोगों को जनाब नोरेपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज हो रहा होता था और वो इधर आ जाता होता था। अब हमने क्या पढ़ा, हमने जब आप लोगों की ये जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पढ़ी ना, साइकेट्रिक जब पढ़ी है, तो उसके अंदर हमने टीसीएस पढ़ी थी, ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ी थी। उसके बाद कोकेन वैसे हमने नहीं पढ़ी और ना ही एम्फेटामिन पढ़ी है, लेकिन इन सारे सब के बारे में याद रख लें कि ये क्या करती होती हैं। ये बेसिकली आप लोगों का इधर से जो नोरेपिनेफ्रिन का रीअपटेक हो रहा था ना, ये उस चीज को इनहिबिट कर देती हैं। अब जब ये उस चीज को इनहिबिट करती हैं तो क्या होगा, आपका नोरेपिनेफ्रिन जो है वो इधर ही रहेगा, जब इधर ही रहेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा इन रिसेप्टर्स के ऊपर आके लगेगा, तो इसका जो इफेक्ट है वो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो मिल रहा होता है। हमने पढ़ा था ना कि जब बंदे को डिप्रेशन होता था तो उस केस में उसके अंदर जो नोरेपिनेफ्रिन है वो कम होता था, तो आप लोग क्या चाह रहे थे कि नोरेपिनेफ्रिन जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो देखिए आप लोगों ने इंक्रीज कर लिया ना, आप लोग क्या दे रहे हो, आप लोग बंदे को ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे रहे हो। इन ड्रग्स ने क्या किया कि इधर से जो नोरेपिनेफ्रिन इधर आता तो था नोरेपिनेफ्रिन, लेकिन देन जो है वो वापस चला जाता था, तो आपने क्या किया, इस चीज को इनहिबिट कर दिया। जब इस चीज को इनहिबिट कर दिया, अब आपका नोरेपिनेफ्रिन इधर ही रहेगा, ठीक हो गया जी, नोरेपिनेफ्रिन इधर रह रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से नोरेपिनेफ्रिन का लेवल जो है वो इधर इंक्रीज हो जाता है। जब इधर इंक्रीज हो जाता है तो इसका आगे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट मिल रहा था, तो आप लोगों को जो मसला हो रहा था डिप्रेशन के अंदर नोरेपिनेफ्रिन के कम होने वाला वो ठीक हो जाएगा और उस बंदे का जो डिप्रेशन है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों का जो कोकेन है वो भी सेम काम कर रहा था, एम्फेटामिन जो है वो भी
सेम काम कर रहा था कि आप लोगों का जो नोरेपिनेफ्रिन है इसका रीअपटेक नहीं होने दे रहे होते, तो इसी वजह से उसने इधर जो है वो नेगेटिव का साइन यूज किया। इट मींस कि ये क्या है कि ये इस चीज को आप लोगों का जो नोरेपिनेफ्रिन का रीअपटेक है उसको इनहिबिट कर रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा वो जो एम्फीटामिन है ना उसने इसकी डिटेल लिखी है, तो हम भी जरा उस एम्फीटामिन की डिटेल में बात करते हैं। देखिए एम्फीटामिन वो ड्रग है जो कि नोरेपिनेफ्रिन को इंक्रीज करवा रही होती है। ये आप लोगों की कौन सी ड्रग है, एम्फीटामिन, ये आप लोगों की एक स्टिमुलेंट ड्रग है। ये मेनली आप लोगों का मतलब लोग जो है इसको एज अ नशा यूज करते होते हैं। तो ये क्या कर रही होती है, ये बेसिकली आप लोगों का इधर जो है वो नोरेपिनेफ्रिन को इंक्रीज करवा रही होती है। अब ये नोरेपिनेफ्रिन को इधर कैसे इंक्रीज करवा रही होती है, इसमें काफी ज्यादा सारी चीजें हैं। इसमें क्या काफी ज्यादा सारी कैसे कैसे चीजें हैं कि ये आप लोगों का नोरेपिनेफ्रिन आएगा, ठीक है, और एक तो इस ये जो इधर से आप लोगों का नोरेपिनेफ्रिन का रीअपटेक हो रहा था, तो एम्फीटामिन ने इसको इनहिबिट कर दिया, इसकी वजह से इधर नोरेपिनेफ्रिन जो है वो बढ़ गया। दूसरा ये काम करेगी एम्फीटामिन के, ये आएगी इधर आप लोगों के नोरेपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स के ऊपर लगेगी, इधर से जाएगी अंदर और ये वाले जो वेसिकल्स है ना उनके अंदर चली जाएगी। जब उनके अंदर चली जाएगी, ठीक है, तो ये सारी जगह खुद घेर लेगी और इधर से जो नोरेपिनेफ्रिन है इसको धक्का देके बाहर निकाल देगी। चलें जी, धक्का देके इसने क्या किया, नोरेपिनेफ्रिन को बाहर निकाल दिया। तो अब आप लोगों का नोरेपिनेफ्रिन जब इस वेसिकल से बाहर निकल आएगा तो वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए मजीद इसने क्या किया है कि नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को भी बढ़ा दिया। तो अब एक तो नोरेपिनेफ्रिन आ भी इधर ज्यादा रहा है, दूसरा इधर से वापस भी नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो इस तरह करके एम्फीटामिन जो है वो काम कर रही होती है। एक तो इसने क्या किया, जो रीअपटेक है उसको इनहिबिट कर दिया, दूसरा इसने क्या किया कि आप लोगों का इधर से जो नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा था उसको इंक्रीज करवा दिया। तो आप लोगों की बुक वाला भी वही लिखता है कि एम्फीटामिन जो है वो नोरेपिनेफ्रिन के ट्रांसपोर्टर को यूज करती होती है और इधर से इंटर हो जाती है, और देन ये जो है वो आप लोगों का इंटर हो जाती है न्यूरोसेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर, और देन जो है ये आप लोगों का नोरेपिनेफ्रिन को वेसिकल से बाहर निकाल देती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों का वो जो सारा नोरेपिनेफ्रिन है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का ये जो नोरेपिनेफ्रिन है उसका रीअपटेक भी नहीं होने दे रही होती। तो इस तरह करके आप लोगों की ये वाली जो एम्फीटामिन है वो काम कर रही होती हैं। ठीक हो गया, हमें इस चीज का पता चल गया। देन मजीद बात करते हैं। अब ये चीज ना हम पहले भी काफी दफा पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उसको दोबारा से पढ़ेंगे। हमने क्या कहा था कि इधर से जब नोरेपिनेफ्रिन आता है तो वो चलें जी इधर आके रिलीज हो जाता होता है। तो ये जब इधर आके रिलीज होता है तो हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, उनको हम कहते होते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स। तो ये वाले जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं ये मेनली डिटेक्ट करते होते हैं कि कितना नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हुआ है या कितना नहीं हुआ। मींस के ये चेक एंड बैलेंस रखते होते हैं। जब भी इधर नोरेपिनेफ्रिन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा ज्यादा अल्फा 2 रिसेप्टर्स के पास जाके लगेगा। जब ज्यादा ज्यादा उनके पास जाके लगेगा तो आप लोगों के जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं वो इस न्यूरॉन को कहेंगे कि अब मजीद जो नोरेपिनेफ्रिन है उसको रिलीज ना करो। इट मींस कि कुदरत ने क्या किया, अल्लाह पाक ने क्या किया, चेक एंड बैलेंस रख दिया कि इधर जो नोरेपिनेफ्रिन है वो ज्यादा रिलीज ना हो। तो जब भी नोरेपिनेफ्रिन इधर ज्यादा आता है तो वो ज्यादा ज्यादा अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगता होता है। तो आप लोगों के अल्फा 2 रिसेप्टर्स इस न्यूरॉन को कहते हैं कि तुमने अब जो मजीद नोरेपिनेफ्रिन है उसको रिलीज नहीं करना। इट मींस कि नोरेपिनेफ्रिन जो है वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा होता है। इट मींस ये चीज हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि ऑल दोस ड्रग्स जो कि अल्फा 2 एगोनिस्ट होती हैं, मींस के अल्फा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रही होती हैं, ठीक है, तो आप लोगों का वो डिक्रीज कर रही होती हैं नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को। तो इस वजह से हम इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है, कि जब भी अल्फा 2 रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होंगे तो आप लोगों का नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज जो है वो कम हो जाता होता है। तो वही आप लोगों की बुक वाला भी लिखता है कि जो नोरेपिनेफ्रिन जो है वो जब रिलीज होता है, ठीक है, तो इसका जो रिलीज है वो खुद ही मॉड्यूलेट हो रहा है, मींस के ये खुद ही उस चीज को मॉड्यूलेट कर रहा था। कैसे मॉड्यूलेट कर रहा था, ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट कर रहा था, नेगेटिव फीडबैक दे रहा था। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है कि जब भी नोरेपिनेफ्रिन जो है वो इंक्रीज होगा तो ये मैसेज देगा कि मेरा जो रिलीज है उसको डिक्रीज कर दो। तो इस तरह करके ये वाला जो सारा काम है ये हो रहा होता है। तो उसने भी आप लोगों की जो डायग्राम है उसके अंदर भी उसने यही बनाया है कि आप लोगों का ये जो नोरेपिनेफ्रिन है वो क्या करता होता है, अल्फा 2 रिसेप्टर्स को जाके नेगेटिव फीडबैक देता है कि जनाब तुमने क्या करना है, मजीद इधर से जो नोरेपिनेफ्रिन है उसको रिलीज नहीं करना होता। चलें जी, हमें इस चीज की भी समझ लगी। देन मजीद बात करते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है एंजियोटेंसिन 2। देखिए ये जो एंजियोटेंसिन 2 की बात है ये मेनली लिखा हुआ है आप लोगों का रीनल सेक्शन के अंदर, किडनी वाला जो सेक्शन है उधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जब भी एंजियोटेंसिन 2 जो है वो इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, वो आप लोगों का इधर आके अपने एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरॉन्स के ऊपर, ये उनके ऊपर आके लगता होता है और इधर से जो नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज है उसको इंक्रीज करवा देता होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी एंजियोटेंसिन 2 जो है वो इंक्रीज होगा तो वो नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज
रिलीज को इंक्रीज करवा देता होता है। तो इस ये वाला जो पेज है इसके ऊपर जस्ट आप लोगों को ये वाली जो चीजें हैं वो ही पता होनी चाहिए। इधर हमने जो बात की है वो बड़ी सिंपल सिंपल सी बात की है। पहले हमने कहा है कि हमारा जो एसिटाइलकोलिन है वो कैसे बनता होता है, ठीक है, और देन ये जो है वो रिलीज कैसे होता है। देन हमने कहा कि आप लोगों का जो एसिटाइलकोलिन है इसका रिलीज ये अगर इधर से रिलीज ना हो तो वो कौन इस चीज को इनहिबिट कर रहा था, आप लोगों की जो बोtulinum टॉक्सिन है वो इसको रिलीज कर रही होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को बोtulinum टॉक्सिन इसके रिलीज को इनहिबिट कर रही होती है, इट मींस कि अब ये इधर से रिलीज नहीं होगा तो आप लोगों के जो मसल्स हैं वो एक्ट नहीं करते होते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते होते, जिसकी वजह से बोtulinum टॉक्सिन जो है वो मसल्स को पैरालाइज कर देती होती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देती। देन हमने बात पढ़ी है नोरेपिनेफ्रिन की, जो कि बनना स्टार्ट हुआ था टायरोसिन से, टायरोसिन डिफरेंट पाथवे से गुजरा और इसने क्या बना दिया आप लोगों का नोरेपिनेफ्रिन बनवा दिया, जो कि इधर से रिलीज हो जाता होता है और देन इसका दोबारा से हम रीअपटेक कर लेते होते हैं। अब आल दो वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि नोरेपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर रही होती हैं, उसमें हमने देखा हमारे पास कोकेन होती थी, उसके बाद ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती थी, उसके बाद एम्फेटामिन होती थी। देन हमने कहा कि आप लोगों का नोरेपिनेफ्रिन जब भी इधर आता है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता आता है अल्फा 2 रिसेप्टर्स के थ्रू, जिसकी वजह से इसका जो रिलीज है उसको हम डिक्रीज कर देते होते हैं। देन हमने कहा कि जब भी एंजियोटेंसिन 2 जो है वो इंक्रीज होगा तो वो इधर से नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को इंक्रीज करवा देता होता है। देन हमने कहा कि आप लोगों का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका इफेक्टर साइड के ऊपर मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो नोरेपिनेफ्रिन होता है, कि जबकि आप लोगों का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका इफेक्टर साइड के ऊपर मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो होता है खत्म।